मंदिर। आज हम बहुत कुछ मंदिर के बारे में सुनते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जिस मंदिर के बारे में मैं आज आपसे बात करना मांगता हूँ वो पुराने नियम में लेकर करके नए नियम में हम देखते हैं, और ये है सुलेमान का मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती थी। ये वो मंदिर है जहाँ पर इज़राइल और जूविश लोग, यहूदी लोग आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे। और इसी मंदिर में नए नियम के समय कुछ लोगों ने आकर के उसको व्यापार का अड्डा बना दिया। जी हाँ, आज मैं इस मंदिर के विषय में और मन मंदिर के विषय में बात करूँगा। जी हाँ, मन मंदिर। आपने वो गाना भी सुना होगा, मन मंदिर में बसने वाले यीशु तू है निराला। तो आइए चले देखते हैं इस मंदिर के विषय में। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो भाग जहां पर इस मंदिर के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 2 अध्याय। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 13 से 21 पद। थोड़ा लंबा पैसेज है, लेकिन हम इसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझ लें, इसीलिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद से। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और मेजें उलट दी। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लग चुके हैं, और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में ये बात कही। यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वो मंदिर है, सुलेमान का मंदिर, जो बहुत आलीशान मंदिर था। इसमें बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, मजदूरी की, और इसको बनाने में लंबा समय भी लगा, 46 साल। सोचिए, इस सुलेमान के मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। और दूर दूर के जो लोग थे वो इस मंदिर को देखने आते थे। पता नहीं आराधना करने आते थे या नहीं, लेकिन ज़रूर देखने आते थे। भाई, इसकी प्रसिद्धि जो है पूरे दुनिया में फैल गई थी। तो जो रानी थी इथियोपिया की, वो भी देखने आए, कहा कि बहुत कुछ तेरे इस राज्य के बारे में सुना है, और ये जो आलीशान मंदिर बनवाया है बहुत गजब का है। बहुत आलीशान मंदिर था, और यहीं पर लोग आकर के उपासना करते थे जीवते परमेश्वर की। लेकिन क्या हुआ, समय के बीतते बीतते फरीसियों ने या और वहाँ के जो लीडर्स थे शायद उतना ध्यान नहीं दिया, और ये मंदिर क्या बन गया? व्यापार का स्थल। लोग पैसों के लिए अपने कबूतर, बैल, बकरी, भेड़, जो भी बलिदान की जो वस्तु होती थी उनको बेच दिया करते थे। अभी आज आप सामने देखेंगे किसी भी मंदिर के सामने नीचे की तरफ लोग बैठते रहते हैं और अपने चीज़ों को बेचते हैं। एक प्रकार की उनके जो आस्था है या जो भी विश्वास है, उनके भावनाओं के साथ खेल करके वो अपना सामान बेचते थे। और ये आज भी हम देखते हैं
तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर के चारों ओर कितनी भीड़ होगी और लोग बलिदान के लिए अपने सामान खरीदते होंगे और वे बलिदान करते होंगे। यीशु को ये बिल्कुल भी नहीं भाया, क्योंकि लोगों ने क्या बना दिया, परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बना दिया, डाकुओं की खो बना दी। और यहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ, लेकिन उपासना नहीं होती थी सच्ची तरह से, जैसे हम सोचते हैं उपासना होनी चाहिए। और इस पर प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित हुए। ये हम समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का पवित्र गुस्सा, पवित्र क्रोध जो प्रभु यीशु मसीह को आया कि तुम लोगों ने व्यापार का घर बनाया मेरे मंदिर को, निकालो यहाँ से। और उसने टेबलें उलट दी और सबको भगाया, क्योंकि वो चाहता था कि जो मंदिर है, जो स्थल है, वो परमेश्वर का घर है। लोग यहाँ आते हैं, आराधना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, और यहाँ पर इन लोगों ने बाजार बना दिया है। और इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मेरे पिता के घर को तुमने खो बना रखी है। और इस प्रकार से वो वहाँ से उनको सबको निकाला, सफाई की। खैर आजकल तो उस मंदिर में अभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है उस मंदिर के विषय में। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो है आप और मैं। क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना एक जगह पर नहीं होती है, अलग अलग जगहों में, जहाँ भी लोग उसके लोग मिलते हैं, विशेष करके विश्वासी लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को मानते हैं, उसके उद्धार के अनुसार चलते हैं, तो वो खुद मंदिर हैं। अब हम सब क्या हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। जी हाँ। और यही बात अगर आप देखें यूहन्ना उसका 4 और 24 में क्या लिखा हुआ है। जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो बातचीत के दौरान हुआ है कि लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं, लोग इस पर्वत पर आराधना करते हैं, उस पर्वत पर आराधना करते हैं। तब प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, उन्होंने कहा परंतु वह समय आता है, यूहन्ना 4:23 और 24, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, इस मंदिर के नीचे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का मंदिर, जो सुलेमान का मंदिर था। ठीक है। अब जो एरो में आपको दिखाया लाल कलर का, वो एक मनुष्य को दिखा रहा है, और उसके अंदर एक परमेश्वर का वास है, जो मैंने त्रिभुज या ट्रायंगल के रूप में दिखाया, यदि आप उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब अब हम मंदिरों में नहीं, हम खुद मंदिर हैं, और अपने इस जीवते मंदिर में, इस शरीर में, इस देह में परमेश्वर की आराधना करते हैं। साहब अब मंदिर, अब वो पत्थर का नहीं है, गारे सीमेंट का नहीं है। अब परमेश्वर का स्थान मंदिर से हटकर जीवते मंदिर की ओर चला गया। आपने देखा, मैंने जो आपके सामने अभी पढ़ा यूहन्ना उसका 2 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस मंदिर को गिरा दो और उसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब लोगों ने बोला भाई इसको तू 3 दिन में कैसे खड़ा करेगा, ये तो उसको बनने तो 46 साल हो गए। परंतु 21 में 21 पद में क्या लिखा है, उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा, अपने बारे में कहा। उस सुलेमान के मंदिर के विषय में नहीं कहा कि इसको गिरा दो और 3 दिन में खड़ा कर दूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या रेजरेक्शन के बारे में बात आती है, जब वो 3रे दिन मुर्दों में से जिलाया जाएगा। तो इस मंदिर का कहने का मतलब, मैं जो मंदिर हूँ प्रभु यीशु मसीह, उसकी देह, उसका शरीर, वो उठा लिया जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे देह, परमेश्वर की देह
प्रभु यीशु मसीह में है, उसी प्रकार से परमेश्वर का मंदिर मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत रूप से पाना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि आप इस बात को समझ सके कि अब परमेश्वर इस देह वाले मंदिर में रहता, आप में, मुझ में। हम सब एक प्रकार के चलते फिरते मंदिर है। मंदिर अब एक जगह पर, चर्च एक जगह पर नहीं है। जहाँ भी 4-5 लोग बैठते हैं वो परमेश्वर की कलीसिया है, वो परमेश्वर का मंदिर है। हम बाजार में बैठते हैं या ऑफिस में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, जहाँ भी हम हैं वो एक चर्च है, कलीसिया, जीवित कलीसिया। मैं जब चर्च की बात कर रहा हूँ तो वो ईंट पत्थर वाली बात नहीं कर रहा जो आप देखते हैं जहाँ भी आपका चर्च है, वो तो हाथ का बनाया हुआ है। अब सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। चलिए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय 48 पद। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 48 पद लिखा हुआ है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए मंदिरों घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये सब वस्तुएं तो मेरे हाथ की बनाई हुई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सुलेमान का मंदिर है उसको संदर्भ में ले करके बताया जाता है कि अब वो सुलेमान का मंदिर नहीं, अब वो आप और मैं, जो परमेश्वर ने बनाया है मंदिर, आप और मैं हैं। क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। चलिए हम और आगे देख लेते हैं। इसी से संबंधित वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 24 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, सुलेमान के मंदिर में नहीं रहता है। अब बाइबल क्या बताती है कि आप और मैं परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। क्योंकि परमेश्वर अब तो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, तो फिर वो कहाँ रहते हैं? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वो विश्वासियों को लिख रहा है। तुम का मतलब विश्वासी, मैं, आप। अगर आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, है ना। तो अब वो जो सुलेमान का मंदिर था वो तो साहब पता नहीं अभी थोड़ा बहुत बाकी होगा। वहाँ पर इजराइल देश में लोग लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा मंदिर है, वो लड़ते रहें। असली जगह तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? आप और मैं, हम रिप्लेस्ड हो गए हैं। जी हाँ, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं इसी का 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 19 से 20 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 से 20 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो,
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कहने का मतलब अब उस मंदिर को गंदा नहीं करना, जैसे कि ये जो कबूतर बेचने वाले, बैल बेचने वाले, भेड़ बेचने वाले, जहाँ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए थी वहाँ पर ये बाजार लगा दिया। ये वो वहाँ पर एक बहुत, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने दिल को, अपनी देह को गंदी बातों का बाजार ना बनाएं। जी हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का मन, ये हमारे देह के अंदर होना है, मेरे देह के अंदर होना है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। मन मंदिर में बसने वाले यीशु तू है निराले। अब ये गंदे जो व्यापार के काम है आत्मिक रीति से क्या है, चलिए देख लेते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 5 से 9 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 से 9 पद। अब देखिए, ये जो गंदे के जो काम हैं जो हमारे मंदिर में हमारे दिल को अपवित्र कर सकते हैं, ये ईवल, खराब काम जो पवित्र आत्मा के विरोध में है, वो कहीं हमारे मंदिर को गंदा ना कर दे। चलिए, क्या है इन गंदगियों का नाम? लिखा हुआ है कुलुसियों 3, 5 से 9। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये पुराना मनुष्यत्व है कचरा, गार्बेज, व्यापार का स्थल। इन्हीं को हम कभी कभी अपने जीवन में लेते हैं। कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, बुरी बातें आ जाती है मेरे दिल में, फिर मैं प्रभु के सामने माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। हाँ, यही तो बात है ना। पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए बार बार कचोटता है। तो वो कहता है कि ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर प्रवेश ना करने पाए। क्यों? क्योंकि मैं और आप वो परमेश्वर के मंदिर हैं। आत्मिक सजावट से, शारीरिक सजावट से नहीं, आत्मिक सजावट से, आत्मिक सच्चाइयों से हम अपने इस मंदिर को सजाएं। क्योंकि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने इस मंदिर को सजा हुआ आत्मिक रीति से देखेगा, तो कितनी खुशी हमारे प्रभु को होगी। सो प्रियो, आज हमने आपके सामने सुलेमान के मंदिर को लेकर के ये बात कही कि अब उस समय तो खैर पहली शताब्दी में ये परमेश्वर की आराधना सुलेमान मंदिर में और उससे पहले भी होती थी पुराने नियम में, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे जीवन में आ गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में आता है और अपना अपना वास बना लेता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हम में जब आता है तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसको क्या रखना है? पवित्र रखना है। भाई, क्या लिखा हुआ है पतरस में? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, और इस मंदिर को तो साफ रखना है ना। आपने देखा होगा जब भी चर्च वगैरह खुलता है या मंदिर वगैरह खुलते हैं तो लोग क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं, सब करकट, कूड़ा करकट इधर उधर सब निकाल के बाहर करते। आत्मिक रीति से उन कूड़े करकट को आपको और मुझको निकालना है ताकि हम इस मंदिर को पवित्र, शुद्ध और आराधना का एक स्थान बनाएं।
और चाहे हम दिन में, रात में, शाम को, सवेरे, जब भी टाइम मिलता है, अपने मन से आराधना करें इस मंदिर के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारी इसमें अगुवाई करेगा। तो यही बात है साहब, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। आइए अपने इस दिल के मंदिर को पवित्र रखें।